अच्छा। इनकम के अलावा जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जब आपको आती है तो वो कमाल की होती है यार। इस बार वाइटल अचीवर को, सर बिगिनर को तकरीबन 1100 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। वाह, ग्रेट। हेलो, यानी कि बिगिनर की इनकम इस महीने 50% बढ़ी है। क्या बात है, अब आप क्या बोलोगे बात। सर मेरे खाते में तो 550 ही आए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, जितना आपका बोनस की राशि बनी है ना, जैसे बिगिनर की तकरीबन 550 बनी है, जितना बोनस बना है मंथली उतना ही कंपनी में ईयरली में भी आपका जमा हो गया है। क्या यानी बात है, कि वो क्या बात। ईयरली और मिला के आपका 1100 रुपए इस बार बिगिनर को इनकम आई है। क्या और बात। 10,000 रुपए की इनकम बढ़ी है गोल्ड रॉयल्टी की। वाह, सुपर। 20,000 रुपए की इनकम बढ़ी है पर्ल अचीवर की। तो सर ग्रेट। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये खुशी सबके चेहरों से दिखाई दे रही है आज। तो थैंक यू वेरी मच सभी साथियों को, जय आरसीएम। और आज जैसे विनीत सर ने कहा कि बहुत खजाना लेके आया हूँ आपके बीच में, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और मेरा नाम राधे श्याम सुथार है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं तकरीबन तकरीबन लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन 30 से 40 इस मीटिंग में आज मैं ऐसे साथियों को देख पा रहा हूँ जो मेरी मीटिंग में पहली बार आए हैं। राइट, तो इसलिए मैं मेरा परिचय मैं दूंगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो मेरा एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है, वो आपके सामने रहेगा, तो उसको आप मैं मेरा परिचय उस वीडियो में आप देखना, उसके बाद अपने राधे श्याम सुथार का जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता विदेश में अपने पुश्तैनी फर्नीचर के कारोबार करते हैं। माता किरण देवी एक गृहिणी है। कुल 5 संतानों में राधे श्याम सबसे बड़े हैं। राधे श्याम की पूरी एजुकेशन राजस्थान के बीकानेर में संपन्न हुई। उन्होंने बीकॉम तक शिक्षा ग्रहण की। बीकॉम करने के बाद परिवार द्वारा अपने पुश्तैनी कारोबार करने का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा था। राधे श्याम को फर्नीचर के पुश्तैनी कारोबार में कोई रुचि नहीं थी। वो अपने लिए एक ऐसा कारोबार तलाश कर रहे थे जिससे पैसा, समय और लोगों का प्यार मिले। तभी सन 2009 में ही रॉयल्टी अचीवर बने तथा सन 2014 में टेक्निकल की पिन हासिल की। आज राधे श्याम अपने माता पिता और पत्नी के सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। आज वो अपने परिवार के साथ एक आदर्श जीवन जी रहे हैं। इसी वर्ष उन्हें आरसीएम की ब्रांड न्यू तो लोगों के इतने किक मिले, इतने किक मिले, इतने किक मिले कि उन किक से ही आज ये इस लेवल पे पहुंचे हैं। पहले वाले दिन तो ये बैग वाला निकल गया, यहाँ से माल निकल गया, ये चपले गाठन वाला निकल गया, सब बोलते हैं आजू बाजू वाले। जब इन्होंने शुरू किया तो सब लोगों से इसने हेल्प मांगी कि हाँ आप मेरे साथ आइए, घर वालों से, परिवार वालों से, लेकिन उस समय किसी ने इनका साथ नहीं दिया। मैं बोला ये क्या लोन से वाला काम है भाई, अपना फर्नीचर काम बहुत है, करो। फिर नहीं माना, बहुत मना किया, घर में मीटिंग चालू की, हमने स्पीकर वगैरह सब भगा दिया, फेंक दिया, मतलब क्या काम चालू किया है ये। जब मैं घर से फील्ड करने के लिए निकलता था तो कई बार फैमिली वाले, घर वाले मेरे को बस से उतार के वापस ले आते थे। स्कूल कॉलेज मेरे को वापस बाहर से शिफ्ट करके वापस गांव में ले आए, बोले बाहर के स्कूलों में नहीं जाना, आर्ट्स में नहीं करना, पूरे मतलब तंत्र मंत्र सारे लगा दिए। सर वहाँ मुंबई में नया नया बिजनेस शुरू किया सर ने, तो वहाँ क्या हुआ कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अपना खर्चा बराबर से चला सके, तो बहुत दिक्कतें आती थी। फर्स्ट इनकम आई 769, 769 रुपए की। 769 रुपए की जब आरसी बिजनेस से मेरी पहली इनकम आई तो मैंने सबको बताया, सारे फैमिली वाले नाराज थे, मैं अकेला खुश था। मैं बीकानेर मीटिंग गया, फिर उनको सम्मानित किया, तो सोचा यार काम तो बढ़िया है, पैसा और चेक मेरे को दिखाया, तो ठीक है मैं सम्मानित किया। तो बाद में मेरे समझ में आया, तो फिर मैं भीलवाड़ा जाके देखा, फिर बाद में मैं भी चालू हुआ, बढ़िया काम है। मेरा भाई अभी बहुत बहुत आगे बढ़ गया अपने जीवन में। ये बहुत सारी जगह बाहर, स्विट्जरलैंड, दुबई, हांगकांग, बहुत सारी जगह घूम के आए। ये इतना बड़ा लेवल लगता वतन से सम्मानित हो रहे हैं, तो हमें बहुत मतलब जलन पैदा हो रही थी एक टाइम, तो यार हम भी कर सकते थे ऐसा काम। तो राधे श्याम जी है तो लगातार लगन से लगे रहे और आज इस मुकाम पर हैं, तो अच्छा लगता है। जैसे हमारे दोस्त है, हमारे पड़ोसी है, तो प्राउड फील होता है हमको भी। बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, और ये आज उस मुकाम पर पहुंचे जिसे हमने कभी सोचा नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है। जब से उन्होंने आरसीएम शुरू किया है इसलिए हम बहुत खुश हैं। उनकी सैलरी देकर, उनका जो बिजनेस है उसकी तरक्की वो देकर, आज वो कहीं भी विदेश टूर या टूर में पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं आरसीएम की बदौलत। तो आज मेरा भाई इस मुकाम पे है कि उसने हमारी पूरी फैमिली के सपने पूरे करने की हिम्मत है। आरसीएम ने धीरे धीरे इसे इतना ऊंचा कर दिया है कि आज जो लोग बोलते थे कि ये बेकार है, आज वो खुद इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी आरसीएम करना है। आरसीएम ज्वाइन करने के बाद में गांव का नहीं, मोहल्ले का नहीं, पूरे एरिया का हीरो बन गया है। मेरे बेटो लाखों में एक अच्छा बेटे है। गाड़ी मेरे पास है, घर मेरे पास है, प्लेट मेरे पास है, 2-3 फ्लोट मेरे पास है। अब हमारी जिंदगी कुछ इस तरह बदल चुकी है कि सारे सपने पूरे हो गए, सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। मैं बड़ा होकर अपने पापा को जैसे बनूंगा। आई लव यू पापा। तो आइए इस ब्रांड न्यू स्टार। थैंक यू वेरी मच आप सभी साथियों को, ये मेरा छोटा सा परिचय था। और आज की मीटिंग में मेरा निवेदन आपसे ये है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे जीवन में। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि हाथी किसी को नहीं काटता है, मच्छर सबको काटते हैं। तो छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। और आज जो साथी अंत तक बने रहेंगे ना, लास्ट तक,
उनको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो देखिए, जीवन में शुरुआत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन विजेता वो बनते हैं जो अंतिम समय तक टिके रहते हैं। तो इस मीटिंग में आप अंतिम समय तक बने रहें। आज कंप्लीट अपन आरसी बिजनेस की बातचीत करेंगे, इसमें कामयाब कैसे हुआ जाए वो सिस्टम की बात करेंगे, और आप जीवन में हमने पिछले इतने सालों में जो आरसी बिजनेस में कुछ किया, कुछ पाया, सब कुछ आपके सामने शेयर करेंगे, कैसे आपको मिल सकता है वो अपने चर्चा करेंगे। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है इस मीटिंग को शुरू करने से पहले, कि आरसी बिजनेस में हम सफल होना चाहते हैं क्या? सफल तो सभी होना चाहते हैं। अब पता करें कि कैसे सफल हो सकते हैं, आरसी बिजनेस में हम सफल कैसे हो सकते हैं। आज इस पे अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। और इस पे बात करने से पहले एक स्लाइड आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। वो स्लाइड है नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कितना बड़ा है, वो आप इस डेटा से समझिए। क्योंकि आप एक बात चेक करना, आदमी झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। ये डेटा आपके सामने है, और डेटा ये है कि अमेरिका की जनसंख्या है 33 करोड़, और वहां पर 20% लोग किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं। यानी कि अमेरिका का हर 5वां आदमी किसी न किसी एमएलएम कंपनी से जुड़ा है। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका तो बहुत गरीब देश है ना, वहां पर तो लोगों को समझ ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है। ऐसा है क्या सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सबसे सफल। अमेरिका कौन है? दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी वाला देश। जी। दुनिया में 100% एजुकेटेड लोगों वाला देश। बिल्कुल। वहां पर 20% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है। चाइना में 19% है। हमारी जनसंख्या है 150 करोड़, और हमारे यहाँ पर सारी कंपनियों को मिला के जो एक्टिव डायरेक्ट सेलर की संख्या है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है, यानी कि 1% है। 1% लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। अब जो चीज मैं समझाने चाह रहा हूँ, नीचे एक टेबल है, पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ है वो उसमें दर्शाई गई है पिछले 3 सालों की। और इस टेबल में यह दर्शाया गया है कि पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी देश में डायरेक्ट सेलिंग की है तो वो भारत में है, तकरीबन 16%। और इसी ग्रोथ को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2037 तक आरसीएम दुनिया से बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग का दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर भारत का होगा। क्या बात। और इस आंकड़े को आप झुटला नहीं सकते, इससे आप बच नहीं सकते। हेलो, अब आप इमेजिन करके देखिए, 1% लोग अभी हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं और मार्केट में ये माहौल है। जिस दिन 20% हो गया ना सर, तो कितना टर्नओवर हो सकता है कैलकुलेट करने जाओगे तो कैलकुलेटर का शायद धुआं निकल जाएगा, इतनी संभावना है। और जब तक ये 20% पे, और जाएगा जरूर 20% पे जाएगा ना सर, इसलिए मुकेश कोठारी सर कहते हैं आरसीएम करना पड़ेगा, ये जीवन का अंतिम सत्य है। अब आप करोगे कि आपके बच्चे करेंगे, दोनों में से एक को करना पड़ेगा। अगले 20 साल का भविष्य यह है, वो आपके सामने है। तो इमेजिन कीजिए इसके अंदर पोटेंशियल कितना बड़ा है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और आज इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे एथिकल कंपनी आरसी बिजनेस की बात करेंगे, जो आपको बोलती है कि हम सबको एक ऐसा अवसर प्रदान करना चाहते हैं कि सब अपने जीवन को सुंदर बना सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। आरसी बिजनेस सन 2000 में शुरू हुआ राजस्थान भीलवाड़ा से। इसकी कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ब्रांड का नाम आरसी है। जो और फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977 से भीलवाड़ा में कपड़े का कारोबार करती है। अब ये स्लाइड में आपको क्यों दिखा रहा हूं, मार्केट में नए नए लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन जिस कंपनी की मैं बातचीत करने के लिए आपके बीच में आया हूं वो 23 साल से नेटवर्किंग में है और 46 ईयर से टीसीजी बिजनेस की दुनिया में है। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ हम संलग्न हो रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ हमारी पार्टनरशिप है, वो 46 सालों से बिजनेस के अंदर है। हम ये नहीं कहते कि हाँ हर कोई व्यक्ति शुरू में नया ही होता है, पर नए पे दाम हम क्यों लगाएं? नाई का बेटा बाल बनाने सीखे, अपने सर पे सीखे, अपने तो बाल वैसे ही कम है सर। तो जब 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल जब कंपनी को चलते हुए हो जाते हैं ना सर, तो आपका एक भरोसा डेवलप होता है कि इस कंपनी के अंदर मैं अपना करियर बना सकता हूं, उसमें भविष्य बना सकता हूं। एक प्रोडक्ट से इस बिजनेस की कहानी शुरू हुई और आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है सर। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आप इमेजिन करके देखिए कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। ये इसके वो ड्राइवर हैं। और वत्स साहब हमेशा बोलते हैं कि कंपनियां बनाना तो बहुत आसान है, पर हर कंपनी वाला बोलता है सर कंपनियां तो बना लेंगे, पर टीसी छाबड़ा जी जैसे विजनरी पर्सन कहां से लाएंगे? इनको सर जितने शब्दों से आप नवाजो ना सर उतने कम है। आप एक सोचिए सर, एक इंसान के तौर पे देखें तो जब जब सिस्टम को जो जरूरत पड़ी वो सब इन्होंने किया। जब लीडर की जरूरत पड़ी तो खुद लीडर बने, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ी तो खुद ने फैक्ट्रियां डाली, डिलीवरी सिस्टम की जरूरत पड़ी तो स्टोर डाले, बाजार डाले, वंडरवर्ल्ड डाले, लेखक की जरूरत पड़ी तो किताबें लिखी, गायक की जरूरत पड़ी तो गाने गाए, गाने लिखे, ट्रेनर की जरूरत पड़ी तो ट्रेनर बने। पता नहीं कितने ही काम ऐसे हैं और इनके एक एक शब्द जो है ना सर,
कई बार हमें तुरंत ये लगता है पता नहीं ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया, लेकिन बीसी सर इनके बारे में बोलते हैं कि टीसी सर के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द इतिहास रचता है। ये समय आने पर आपको पता चले। तो नहीं, गजब की विजनरी पर्सन, और मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी के सानिध्य में हम आरसी बिजनेस कर रहे हैं सर। ताकत देखिए सर आरसी बिजनेस की, इजी एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान, ये आपने हमेशा देखा, थोड़ा फास्ट लेंगे। डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स और विद रीजनेबल प्राइस, ये दुनिया के ये डेली यूज के प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस, ये आरसी के अलावा दुनिया के किसी भी कंपनी में कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही नहीं। बड़ा डिलीवरी सिस्टम है, 20 साल से ज्यादा का अनुभव है, कस्टमर सर्विस बहुत कमाल की है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन। आप अभी अपनी परचेज कीजिए, विद इन सेकंड आपकी ऐप पे वो परचेजिंग ब्लिंक होने लगी। इतना फास्ट तो सर बैंक का सर्वर भी नहीं है, उससे ज्यादा फास्ट आरसी सर्वर, रियल टाइम इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है सबके अंदर, कंपनी के अंदर, स्टाफ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सब जगह। ट्रेनिंग सिस्टम हमारा बहुत जोरदार है। ये देश की, भारत की ये एकमात्र और पहली ऐसी कंपनी है जिसका खुद का एजुकेशन सिस्टम है, यूएस के नाम से। हर साल ये कंपनी ग्रो कर रही है और प्रोफेशनल टीम है पीछे, जो हमारा काम है, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का, प्रोसीजर का, प्रोडक्शन का, इंफॉर्मेशन का, आईटी टीम, फाइनेंस, लीगल डिपार्टमेंट। आप चेक करके देखिए ना सर, आपको कंपनी में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे काम आपके ऑनलाइन होते हैं, सब कुछ। अगर आपने सारी डिटेल सही भरी है तो सारे काम आपके ऑनलाइन। पीछे पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, ईयर बाई ईयर ग्रोथ कंपनी करती हुई जा रही है। और 4 चीजें आप ये इसको स्लाइड को समझिए आप। आरसीएम में जब भी कोई प्रोडक्ट आता है उसके पीछे 4 चीजें देखी जाती है। कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लाएगी उसके पीछे 4 चीजें जरूर होगी, और प्रोडक्ट आने से पहले आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी पहले ही इन 4 चीजों पर उसको खरा उतरती है। पहला, आरसी में जो प्रोडक्ट आएगा वो डेली यूज का आएगा, आलतू फालतू प्रोडक्ट आरसी में नहीं आएगा। ऐसा प्रोडक्ट नहीं आएगा आपने घर पे लगा रख दिया तो बोला उसका यूज ही नहीं किया, डेली यूज के प्रोडक्ट आते हैं। दूसरा, वो प्रोडक्ट हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए, डेली यूज का, पर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल टीसी सर बताते हैं, जब प्रेस्टीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ तो कुकर 2 टाइप के आते हैं, एल्यूमिनियम का आता भी है, स्टील का भी आता है, लेकिन एल्यूमिनियम में खाना बनाना मतलब जहर खाने के बराबर होता है, ये रिसर्च भी बोलता है, साइंस भी बोलती है। तो प्रेस्टीज वालों ने टीसी सर को बोला कि आप भी एल्यूमिनियम के कुकर लीजिए, तो टीसी सर ने कहा कि नहीं, हम जो चीजें हेल्थ के लिए खराब होती है वो नहीं लेते, स्टेनलेस स्टील के कुकर बेस्ट होते हैं हेल्थ के लिए, हम इसलिए सिर्फ स्टेनलेस स्टील कुकर आपसे लेंगे। तो प्रेस्टीज वालों ने उनसे सवाल किया, फिर आपने कौन सा लोगों की हेल्थ का ठेका ले रखा है? सभी कहते हैं बाजार में यही बिकता है ज्यादा एल्यूमिनियम वाला, क्योंकि रेट इसकी कम है। तो टीसीजी ने कहा कि हाँ, मैंने लोगों की हेल्थ का ठेका ले रखा है, और ऐसा हम कोई प्रोडक्ट आरसी में नहीं लाते जो लोगों की हेल्थ पर 0.1% भी इफेक्ट डालता हो, वो प्रोडक्ट आरसी में कभी नहीं आएगा। इसका आप हमेशा ध्यान रखो। आरसी में कपड़े भी आते हैं ना सर, जैसे आप अभी फैशन शो देखते हैं तो कपड़े की जब फैब्रिक कंपनी चुनती है ना, तो उसमें भी ध्यान रखा जाता है कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं, इतना तक हम सोचते हैं। जैसे पीछे हमारी अर्पित सर से बात हुई तो हमने कहा सर लेदर के बैग वगैरह वो नहीं आते, तो वो बताते हैं कि लेदर का कोई भी प्रोडक्ट हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए हम लेदर के कोई प्रोडक्ट आरसी में नहीं लाते हैं। आप सोच देखिए, क्वालिटी उसकी टॉप नॉच होगी, सारी लेबोरेटरी में टेस्ट पास किए होंगे, आपको अपने घर में टेस्टिमोनियल करने की आवश्यकता नहीं है, और प्राइस उसका हमेशा रीजनेबल होगा, यानी कि क्वालिटी ऐसी होगी जो अमीर से अमीर आदमी खरीद सके, और दाम ऐसा होगा जो गरीब से गरीब आदमी भी पे कर सके। ये आरसी की फिलोसॉफी है। ये 4 चीजें ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में और ना ही ट्रेडिशनल में दुनिया का कोई भी आदमी स्टेज पे आके नहीं बोलता है और ना बोल सकता है। ये आरसी की पावर है सर। प्रोडक्ट सीरीज देखें तो सब तरह के प्रोडक्ट हम बनाते हैं, डिटेल में थोड़ा चेक करेंगे तो सर गुड डॉट रेडी टू ईट प्रोडक्ट। अब ये छोटा सा प्रोडक्ट है सर, देखिए हिंदुस्तान में मीट का कारोबार बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, और मीट खाना यानी कि किसी की जिंदगी लेके किसी को खाना बना के खा रहे हो सर, ये ठीक नहीं है। तो आरसी ने इस पर भी सोचा, एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हम जो टेस्ट में मीट जैसा है, बनाने में मीट जैसा है, खाने में मीट जैसा है, बनता मीट जैसा है वेजिटेरियन। और ये वर्ल्ड का, आज देखिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप, सब वीगन मीट की तरफ जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में वीगन मीट पहली बार किसी कंपनी ने बनाया तो वो आरसी ने बनाया, गुड डॉट के। ये प्रोडक्ट है सर हमारा। और चेक करो सर प्रोटीन्स, इसको किसी भी सब्जी में मिलाओ और सब्जी की शक्ति बढ़ाओ, ये भरपूर प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है। अभी हमारे नूडल्स चेक कीजिए सर, बाजार में आप मैगी का नूडल्स लाके सर उसको बना के प्लेट में रखिए, एक बाइट खाइए, और आरसी में नूडल्स लाइए, उसको पैकेट में बना के प्लेट में रखिए, एक बाइट खाइए, आपको पता चल जाएगा सर किस क्वालिटी के प्रोडक्ट हम बनाते हैं, न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट। परसों हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आ रही थी, उन्होंने कहा अगर स्वस्थ रहना है तो डॉक्टरों की तरफ नहीं, वेलनेस कोच की तरफ अपने आप को मोड़ो। और वेलनेस में जो रिवोल्यूशन आरसी में लेके आया, अभी देखिए दुनिया की सबसे बड़ी वेलनेस कंपनी है न्यूट्रीलाइट, लेकिन उसका 200 साल के बाद भी एक भी प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, और आरसी में 14 साल बाद हमारे लगभग प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन है। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है सर।
और किसी के पास क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है ही नहीं। देखिए आपके घर में न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन और किड्स कंपलसरी आना चाहिए। इसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप 70 साल के हो जाओगे ना, तब आपको ये राधे श्याम की बात जरूर याद आएगी कि उस समय राधे श्याम जी ने एक मीटिंग में बोला था कि ये खाइए, ये खाते तो आज हमें लाठी के सहारे नहीं चलना पड़ता और भिंडी और पूरी से हमें किनारा नहीं करना पड़ता। हेलो, ये प्रोडक्ट आपके घर में आने चाहिए। व्यू लीजिए, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। बीजे कमाल का प्रोडक्ट है, घुटनों पे दर्द पे जबरदस्त काम करता है। एस&एफ वजन कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए। बायोएज, आपकी जानकारी में जितने भी लोग नशा करते हैं उनको बायोएज दीजिए, उनका लीवर ठीक हो जाएगा सर। और आपको पता है लीवर बाजार खराब होता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। कमाल के प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, इसकी ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना सर, पता चलेगा। आरसीएम देश की पहली ऐसी कंपनी है जो 14 केमिकल फ्री नेल पेंट बनाती है, यानी कि वो नेल पेंट महिलाओं के हाथों से निकल के आटे के थ्रू आपके पेट में भी चली जाएगी ना, इसका 1% भी नुकसान नहीं है। हेलो, और चेक कीजिए, बाजार में जितनी लिपस्टिक आती है ना सर, मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ महिलाएं नाराज हो जाएगी, लेकिन बाजार में लिपस्टिक सुअर के मांस से बनती है, नॉन वेजिटेरियन होती है। बाजार में वेजिटेरियन लिपस्टिक आप लेने जाओगे ना, अमेजोन पे नाम डालो वेजिटेरियन लिपस्टिक, 700 रुपए की आती है सर। आरसीएम वेजिटेरियन लिपस्टिक 100 रुपए की बनाती है। हेलो, हम इस लिपस्टिक को फूलों से बनाते हैं, चेक कीजिए सर। और मजे की बात, भारत में बनाते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं भारत में जो फूलों से लिपस्टिक बनाता हो। कमाल के आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है सर हमारे। खेती के प्रोडक्ट, अब जैसे बहुत सारे शहर वाले लोग बोलते हैं सर हम खेती के प्रोडक्ट से क्या करें, तो शहरी लोगों के लिए इसके अंदर एक प्रोडक्ट है सर, गार्डन गोल्ड। आपके घर में सब्जियां बाहर से आ रही है, वो गंदी नाली से निकली आ रही है, आपकी घर की जो बालकनी है उसमें छोटे छोटे गमले रखिए, आलू, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, ये छोटी ये जो सब्जियां ना डेली लगती है, तुलसी वगैरह, ये घर में लगाइए, गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए और कमाल के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, जबरदस्त। ये खाने पीने के प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट पे, आप दाल की बात करो तो बाजार में से दाल लेके आओ किसी भी कंपनी की, जैसे टीसीजी क्या बोलते हैं, हमारा मुकाबला करना हो ना, वर्ल्ड की टॉप से टॉप कंपनी का प्रोडक्ट लाओ, उसको एक बर्तन में डालो, आरसिंग दाल बर्तन डालो, दोनों को गर्म करो, गर्म करने के बाद चेक करना हमारी दाल की क्वालिटी क्या है। मिर्ची पाउडर, इंडिया की पहली कंपनी जो मिर्ची का डंठल निकाल के पीसती है, ऐसा किसी के पास प्लांट ही नहीं है। मल्टीग्रेन आटा हम बनाते हैं 12 तरह के आटा से 12 तरह के अनाजों से मिलके, जबरदस्त कमाल के एक एक प्रोडक्ट। ये देखिए, चाय पत्ती, नमकीन, आप बाजार में किसी भी कंपनी का नमकीन लाइए, इंक्लूड हल्दीराम, बीकाजी, किसी का भी, मुंह में डालिए, डालते ही बुद्धि बन जाएगी। आरसिंह का नमकीन, जब तक मुंह से नमकीन खत्म नहीं होगा तब तक उसका क्रंच खत्म नहीं होगा। बिस्किट, इडली, ढोकला, खमन, डोसा, ईच एंड एवरी वन प्रोडक्ट, ये हमारे सर ऑयल आते हैं। आप बाजार में सर डाबर आंवला ऑयल आता है, सबसे पहले वो बहुत काला होता है। मुझे आप बताना विनीत सर, आंवले का रंग हरा होता है कि काला होता है? हरा। तो फिर डाबर आंवला काला क्यों है? केमिकल, क्योंकि वो है ही काला सर जी। उसकी सोच ही काली है, काली सोच से बना प्रोडक्ट काला ही होता है। हमारा हर्बल ऑयल है ना सर, उसके डाबर के पीछे लिखा है 44% मिनरल्स यानी कि पानी है, हमारे प्रोडक्ट में 0% पानी है, 1% भी नहीं, मिनरल्स 1% भी नहीं, 0%। टूथपेस्ट, इंडिया की पहली कंपनी नॉन फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट बनाते हैं। हमारा कूल पाउडर आता है गर्मियों में सर, एक बार इसको बॉडी पे लगा के तो देखो, एक बार में हमारा पेन को प्रोडक्ट आता है। आपको कितने भी घुटने दर्द कर रहे हो, कमर दर्द कर रहे हो, ये महिलाओं में समस्याएं आमतौर पर रहती है, एक बार एक दिन हमारे आपके अपनी कमर पर, घुटनों पर, गर्दन पर पेन गो लगा के देखो, 10 मिनट में आराम नहीं मिले तो सर बात करेंगे अपन। हमारे जितने भी ये क्लीनिक के प्रोडक्ट आते हैं 0 केमिकल। बाजार में बर्तन धोने का सबसे अच्छा प्रोडक्ट आता है विम, उससे भी हाथ जलते हैं। आरसिन के पिक्सी डिश वॉश से हाथ बर्तन धोना सर, हाथों में खुशबू आएगी, जलन नहीं आएगी। इसी तरह से हमारी वॉशिंग पाउडर वगैरह, ये हमारे रेडीमेड टेक्सटाइल, इनर वियर, जूते, बैग्स एंड एक्सेसरीज, स्टेशनरी के प्रोडक्ट, किचन वेयर के प्रोडक्ट, ये आपके टॉवल्स, बेडशीट, और इन प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए पूरी इंडिया में अभी के टाइम में तकरीबन 200 से ज्यादा डिपो, 15,000 से ज्यादा सेंटर आज के टाइम में अवेलेबल है, और 20 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके घर में आरसिम से हर महीने इनकम आती है। 20 लाख से ज्यादा लोग हैं सर ऐसे, और ये देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सर। ये हमारा आरसिम वर्ल्ड कैंपस, जहां पर अभी आपको मौका मिले तो 16 और 17 सितंबर को एक जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। टीसी चावड़ा जी का जन्मदिन होता है 16 सितंबर को, उसको हम आरसिम विजय दिवस के नाम पर बनाते हैं, आरसिम दिवस के नाम से बनाते हैं। तो उसमें आइए, टीसीजी के जन्मदिन पर टीसीजी के साथ खुशियां मनाइए। हमारा कैंपस 30 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ सर, कभी इमेजिन करके देखो ना, ये कोई 4 शटर की दुकान थोड़ी है। हेड ऑफिस सर हमारा, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। प्लांट भीलवाड़ा के, रुड़की के, आसाम के, इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक जगह पे, जैसे इस पर लिखा हुआ स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारी टॉप नॉच। और इसके अंदर एक चीज सर अभी आगे, ये देखो सर, 6 सिग्मा स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। ये सर टेक्नोलॉजी है ना, इंडिया में अभी किसी भी एमएलएम कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। इसको बोलते हैं 6 सिग्मा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। इस क्वालिटी को ये बोलते हैं, जब प्रोडक्शन होता है ना सर, मान लीजिए 10 लाख पैकेट भुजिया बन रहे हैं, तो पहले पैकेट में जैसा टेस्ट रहेगा ना सर,
10 लाख में पैकेट में भी वैसा ही टेस्ट रहेगा। उस स्टैंडर्ड, उस मशीनरी को बोलते हैं 6 सिग्मा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। ये इंडिया में किसी भी एमएलएम कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है सिवाय आरसीएम के। हम अपनी बिजली भी खुद उत्पादन करते हैं, कुछ सामाजिक काम भी आरसीएम करती है, जैसे मूल्य आधारित शिक्षा। टीसी छाबड़ा जी के दिन में 3-4 प्रोग्राम होते हैं सुबह 5 बजे से लेकर, उसमें टीसी सर के भी शिक्षा देखिए। महिलाओं का उत्थान, महिला सशक्तिकरण, बिजली को बचाएं, आतिशबाजी का निषेध करें, नशा नहीं करें, ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे कितने ही काम, सामाजिक काम जो आरसी बिजनेस करती है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन इतने सारे अवार्ड रिवार्ड, देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गए हम। और अभी तक आपको कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आरसीएम चल रही है क्या? हेलो राइट। और इस बिजनेस को करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसके अंदर रिस्क नहीं है। पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, लीगल कंप्लायंस है सारे। मोस्ट आइडियल बिजनेस फॉर वुमेन जो घर बैठ के इस बिजनेस को कर सकती है। आज इस बिजनेस के बारे में अपने पूरी चर्चा करेंगे। हमारे बिजनेस में 9 तरह की टोटल इनकम आती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे बिजनेस में 9 तरह की इनकम आती है। एग्जांपल जैसे आप आरसी बिजनेस में केवाईसी ओके करवाते हैं तो वहां पर आपको प्रोडक्ट एमआरपी पर नहीं मिलता, होलसेल रेट पे मिलता है, डिस्काउंट पे मिलता है। जैसे बाजार से कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, उस पर 100 रुपए लिखा है, तो बाजार वाला कितने का देता है? 100 का ही देता है, क्योंकि उसका उसमें 10, 12, 15%, 20% मार्जिन होगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि उसने लाखों रुपए लगा रखे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, दुकानदारी की है, स्टाफ लगाया, होना भी चाहिए। लेकिन आरसी बिजनेस में जैसे ही आपकी केवाईसी ओके होती है, यहाँ पर आपको 10 से 20% एमआरपी पर छूट हो जाती है, होलसेल रेट पे प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा, 2% से लेकर 22% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इस पर आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उसकी पूरी प्लानिंग कर लीजिए। 16% तक की कंसिस्टेंसी, कि 6 महीने सामान लो, 7वें महीने उतने का सामान फ्री। यानी कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आप 6 महीने लगातार खरीदते हैं, 7वें महीने 5000 का सामान फ्री। आप इमेजिन कीजिए आपके घर में 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आता है, आपके घर में लगता है, 6 महीने लगातार आ रहा है, 7वें महीने फ्री। अब कभी कल्पना करो आप गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, और साल में 2 महीने ऐसे आएंगे जिसमें आपको सैलरी खर्च ही नहीं करनी पड़ेगी, आपके घर का जो सामान आएगा ना वो फ्री आएगा। आप चेक करो ना सर, मान लो अभी आपने अगस्त से आरसी बिजनेस में मान लो 5000 वॉल्यूम का सामान खरीदना शुरू किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने खरीदा। फरवरी में आपकी जो सैलरी आएगी ना खाते में, वो खर्च नहीं करनी, खाते में रहेगी, फरवरी का सामान फ्री है। यानी कि 6 महीने में एक बार, यानी कि साल में 2 बार। 10 साल परचेज करोगे तो 1.5 साल, 40 साल परचेज करोगे 8 साल। इमेजिन कीजिए 40 साल आपने आरसी की दुकान से सामान खरीदा, 8 साल का सामान आपको फ्री मिलेगा। आपको पैसे जो पास आ रहे हैं ना उसको खर्च करना ही नहीं है। ऐसा सोचो, कभी ऐसा महीना हो भी नहीं सर किसी सैलरी वाले का सैलरी आए खाते में और वो निकालने नहीं पड़े, सामान घर में फ्री आ रहा है, आटा फ्री, दालें फ्री, चावल फ्री, तेल फ्री, मसाले फ्री, कपड़ा फ्री, जूते फ्री। हेलो जी, यस, कितनी बड़ी चीज है। 10% परचेज का बोनस मिलता है, 8% तक रॉयल्टी मिलती है, 5% तक टेक्निकल, 2% वाइटल ग्रोथ बोनस, 2% रॉयल्टी ग्रोथ बोनस, 2% टेक्निकल ग्रोथ बोनस। टोटल मिलाकर 67% तक की आपकी इनकम, ये रिट्रीट वाला हटा दोगे तो 67% की इनकम, और ये मिला दोगे तो 87% की इनकम आपको आरसीएम से आपको मिलती है। अब अपन बात करते हैं, डू यू वांट टू लर्न हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग इन आरसीएम बिजनेस। देखिए यस सर, हमारे बिजनेस में क्या हम रियल में सफलता पाना चाहते हैं? चलो एक बार डायरेक्ट सेलिंग में, क्या जीवन में आप सफलता पाना चाहते हैं? बिल्कुल। सफलता किसको बोलते हैं? नॉर्मली सफलता किसको बोलते हैं? सफल आदमी किसको बोलता है? जिसका, जैसे मान लो हमारा एक लग्जरी घर हो, राइट, हमारे पास एक लग्जरी कार हो, हमें घूमने फिरने को, पूरी दुनिया में घूमने फिरने का मौका मिले। जैसे अभी छुट्टियां आती है बच्चों की, या जैसे भी वेकेशन आ रहे हैं उसमें अब्रॉड जाए हम पूरी फैमिली के साथ घूमने फिरने का, खूब एंजॉय करने का टाइम भी हो प्लस पैसा भी हो, वेकेशन हो हमारे बहुत शानदार, एक अच्छी लाइफ पार्टनर हो, राइट, जो आपकी सारी बात माने, राइट, एक अच्छी लाइफ पार्टनर हो, समझदार, और ढेर सारा पैसा हो। सफलता एक आम आदमी इसी को तो मानता है। जैसे अभी कोई बच्चा मान लो कॉलेज से आ रहा है, कॉलेज से मान लो पास आउट हुआ, उसने एमबीबीएस कर लिया, तो उसको बोलो कि क्या पाना चाहते हो जिंदगी में, वो क्या बोलेगा? एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी पत्नी या अच्छा पति हो, घूमने फिरने टाइम हो हमारे पास, वेकेशन करें हम, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड टूर करें, ढेर सारा पैसा हो। सफलता इसी को तो बोलते हैं सर। अच्छा, ये सफलता पाने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, कैसे पा सकते हैं? हेलो, ये सफलता कैसे पा सकते हैं? 3 तरीके हैं सर। पहला, किसी अमीर घर में पैदा हो जाओ। यानी आप सोचिए कि अंबानी साहब के परिवार में हम पैदा हो गए होते तो जितना मैंने लिखा है उससे ज्यादा अपने आप ही मिल गया होता। यानी कि अमीर घर में पैदा हो जाओ। सही है। दूसरा क्या तरीका है? इतने पढ़ लो, इतने पढ़ जाओ, इतने पढ़ जाओ, इतने पढ़ जाओ, इतने पढ़ जाओ कि जब आईएएस का एग्जाम हो तो इंडिया के 8-10 टॉप के लोगों में आपका नाम। इतने पढ़ो, इतना दिमाग आपका तेज हो कि आप साइंटिस्ट बन जाओ, आईएएस बन जाओ, राइट, तो ये सफलता आपको मिल जाएगी। तीसरा, किसी अमीर लड़की से शादी कर लो या किसी अमीर लड़के से शादी कर लो, तो फिर उसका जो है वो आपका ही है। लेकिन अब आप अपने आप को चेक करो कि हम जहां पैदा होने थे वो तो हो गए, अब दोबारा तो हो नहीं सकते। एजुकेशन
यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हमारी लगभग अब हमारा ये मौका निकल चुका कि अब हम आईएएस बन नहीं सकते। तीसरा, शादी जहाँ होनी थी वहां हो गई, और कुछ लोग करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आज के लड़के लड़कियां वो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, वो बाद में देखते हैं, बैंक बैलेंस पहले देखते हैं। और देखना भी चाहिए, क्योंकि वो चांद तारे वाली बात तो 6 महीने में खत्म हो जाती है, बाद में तो पैसा ही चाहिए ना जिंदगी चलाने के लिए। तो आज के लड़के लड़कियां की वो पहले देखते हैं। तो फिर हमारे पास ये क्या तरीका है कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग ये सपने कैसे पूरे करें? हमारे पास क्या तरीका है? हेलो जी, हमारे पास तरीका क्या है? आप इसके नीचे एक लाइन लिखी है, आपके पास क्या तरीका है इन सबको पाने का? सोचो ना सर, 1 मिनट के लिए सोचो क्या तरीका है। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या आएगा, सर शेयर मार्केट में पैसा लगा दें। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। हेलो, अच्छा पैसे के साथ साथ बड़ा दिल भी होना चाहिए, वरना शेयर मार्केट में क्या होता है, 50,000 रुपए लगाइए, 20,000 डूबे, बोलो हो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, राइट? तो पैसा चाहिए, पैसे के साथ साथ बड़ा दिल भी तो चाहिए। तो जहां पर भी अपने को पैसा कमाना, पैसा चाहिए। तो फिर एक मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या तरीका है इन सबको पाने का? यस सर, आज उसी सिस्टम की बात करेंगे हम, आरसीएम बिजनेस की, जहां पर आप ये सब कुछ पा सकते हैं। आरसीएम बिजनेस, हाँ ये वही बिजनेस है जिसको लोग टोपी उड़ाने का काम बोलते हैं, उल्लू बनाने का काम बोलते हैं, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग तरह तरह की बातचीत करते हैं। ये आपने सुना है, सुना है कि नहीं सुना सर? ये आप सुनते हैं, और हमने इसको झेला है। आजकल तो कम बोलते हैं क्योंकि आज की यूथ क्योंकि अब गवर्नमेंट इस पे बहुत एक्टिव हो गई है। लेकिन आज से विनीत सर 5-7 साल पहले जब हमने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, तब ये सर कितनी सारी चीजें होती थी सर। आजकल तो बच्चे जो अभी 20-22-23 साल के जो लड़के, 25 साल के लड़के आरसी में आ रहे हैं ना सर, वो तो सुनते हैं। हमने तो इसको झेला है सर, ये वही बिजनेस है सर। अच्छा, क्यों झेला है? इंडिया में क्या है सर, पता सबको है, पता सब है, जानते कुछ नहीं। हेलो, पता सब है, जानते कुछ नहीं। एक बार एक विदेशी कुत्ता भारत लैंड हुआ अमेरिका से, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लैंड होने के लिए आया, तो हिंदुस्तान के जितने भी कुत्ते थे वो बोले भाई चलो हमारी बिरादरी का आदमी आया है, रिसीव करने के लिए चलते हैं। तो भारत के सारे कुत्ते पहुंच गए एयरपोर्ट पर, और पहुंच के उससे पूछते हैं कि तुम अमेरिका से आए हो? बोले हाँ। बोले वहां पर तो सड़कें बहुत अच्छी होती है? बोले हाँ बहुत अच्छी होती है। बोले वहां पर तो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं? बोले हाँ अच्छे होते हैं। वहां पर तुम्हें टाइम टू टाइम लोग खाना भी देते हैं? बोले हाँ देते हैं। बोले वहां पर गार्डन भी बहुत अच्छे हैं? बोले हाँ अच्छा है। बोले वहां पर तो सब कुछ बढ़िया है? बोले हाँ बढ़िया है। तो फिर बोला तुम्हारा यहाँ कितने दिन रहने का इरादा है? तो वो विदेशी कुत्ता बोलता है अमेरिकन कि अब यहीं रहने का इरादा है। तो लोग बोलते तेरा दिमाग खराब है, इतने अच्छे देश, इतनी अच्छी अच्छी चीजें छोड़ के तू भारत क्यों रहने आया है? तो वो विदेशी कुत्ता बोलता है अमेरिका में सब कुछ अच्छा है, पर वहां पर कुछ भी भौंकने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान में क्या है, कुछ भी भौंकने का अधिकार है, किसी पर भी भौंकने का अधिकार है। टोपी उड़ाने का काम है, ये उल्लू बनाने का काम है, बर्बाद हो जाएगा। हमने दुनिया देखी है, हमने करके देख लिया, करके छोड़ दिया। पता सबको है, जानता कोई नहीं है। पता सबको है, जानता कोई नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। और इस बिजनेस में 3 तरह के लोग ज्वाइन होते हैं, जिससे हम पहले भी कई बार बातचीत की है। पहली तरह के लोग होते हैं वो होते हैं पोजर्स। पोजर्स यानी कि वो मीटिंग में आते हैं, विनीत सर को, विकास सर को, सुरेश जी को, प्रिंस जी को, मेरे को, महावीर जी को, कोठारी सर को, वत्स साहब को स्टेज से देखते हैं। स्टेज से जब वो देखते हैं तो फिर क्या लगता है उनको कि इनका हो गया, अपना भी हो जाएगा। ये लोग है ना सर, इस बिजनेस को समझते ही लॉटरी का टिकट है। सवाल ये नहीं है कि लोग क्या समझते हैं, सवाल समय का भी नहीं है। सवाल ये है कि लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो आ तो जाते हैं, पर आने के बाद करते कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, आप जिम जाओ और जैसे मान लो 6 पैक निकालना है, तो अपने बीच में कोई मोटा आदमी है क्या? हाँ मेरे को दिख रहे हैं, जैसे मान लो इनायत खान जी मेरे को दिख रहे हैं, वो थोड़े मोटे हैं, मान लो, वो नाराज भी नहीं होंगे, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, तो उनका एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो इनायत खान जी हैं, इनायत खान जी अभी मान लो थोड़े मोटे हैं, तो उनको 6 पैक बनाना है। तो 6 पैक सर बाहर से इंपोर्ट करना होता है कि बॉडी में ही होता है? बॉडी में ही होता है। अच्छा, उसको निकालने के लिए हर आदमी चाहे तो निकाल सकता है, शाहरुख खान ने निकाला, आप भी निकाल सकते हो, राइट? उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान लो आप जिम जाओ और वहां पर एक ट्रेनर बैठा है, वो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। अब जो जो वो बोलता जाए वो आप करते जाओ, जो एक्सरसाइज बोले वो बताओ, टाइम से उठो, जो भी वो बताए, खाने पीना सब कुछ आप फॉलो करो। 6 पैक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिम का ट्रेनर जो आपको बताए
उसको हूबहू बिना अपना दिमाग लगाए आप फॉलो करो, 3 साल उस पर मेहनत करो और आपका सिक्स पैक ना बने। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? नहीं सर। पॉसिबिलिटीज नहीं है जी। अब दूसरी बात, आप जिम जाओ, जो वो ट्रेनर बताए वो सुनो और बोलो सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो कुछ नहीं। कितने टाइम में सिक्स पैक बन जाएगा सर? कभी नहीं बनेगा। 50 साल में भी नहीं बनेगा। इसी तरह के लोग आरसीएम बिजनेस में आते हैं, वो आते हैं इसको लॉटरी का टिकट समझते हैं, करते कुछ नहीं, 5-5 10-10 साल भी लगे रहते हैं, करते कुछ नहीं, आईडी लगा के रखी है, उम्मीद कर रहे हैं, लॉटरी का टिकट समझ रहे हैं, 10 साल बाद दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। हमने करके देखा है, 10 साल हमने करके देखा है। सवाल 10 साल का नहीं है, सवाल 10 साल का नहीं है। सवाल यह है कि जितना टाइम आपने आरसी बिजनेस में बिताया, जो आपकी अपलाइन ने बोला, जो सिस्टम ने बोला, वो आपने किया कि नहीं किया। सवाल यह नहीं है कि आप जिम कितने टाइम तक गए, सवाल यह है कि जो ट्रेनर ने आपको बताया वो आपने किया या नहीं किया। हेलो, बिल्कुल सर। आपको सच बात बताऊं सर, इस बिजनेस में आपको बोला कुछ और जाता है और आप करते कुछ और हो। आपको जो बोला जाए वो अगर कर लो तो सर 3 से 5 साल बहुत है इस इंडस्ट्री में दुनिया हिलाने के लिए। पर आप 10 साल से लगे हो और आपके रिजल्ट नहीं है तो माफ करना सर, आपको बोला कुछ और जाता है और आप कर कुछ और रहे हो। मैंने समझ से यही है। दूसरी तरह के लोग होते हैं एमेच्योर। ये लोग किस्मत के भरोसे बहुत रहते हैं। वे गाना सुना है, अपना टाइम आएगा। हेलो, जी सर। ये खुद कुछ करना नहीं चाहते, ये ऑर्डर मारना चाहते हैं और ये पूरे किस्मत के भरोसे रहते हैं। मैं आरसी में आ गया हूँ, 3-4 बढ़िया बढ़िया लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक वहां का आ गया, एक वहां का आ गया, एक वहां का आ गया, वो काम करेंगे, अपने को पैसा आएगा, अपना टाइम आएगा। ऐसा टाइम अगर आता ना सर, तो अब आरसी में सारे डायमंड होते। सिर्फ सुनने से अगर बड़ी सफलता आती तो टीसीजी को सुन के आज सब डायमंड हो गए होते। काम करना पड़ता सर। यस सर। और तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, वो इस बिजनेस को सीख के करते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना सर, मेरी अपलाइन मनोज बजाज सर ने जिस दिन सर मेरे को मिले थे ना, आप अभी वो आ रहे हैं आपके उधर कोल्हापुर मेरे उधर मुंबई की तरफ में, जिस दिन वो मेरे को मिले थे ना सर, पहली वर्डिंग जो उन्होंने मेरे को बताई थी ना सर, वो ये बता रहा हूं, उन्होंने बताया था, राधे भाई 2% लोग इस बिजनेस में प्रोफेशनल होते हैं और 98% लोग इस बिजनेस में टूरिस्ट होते हैं। मैंने कहा सर टूरिस्ट क्या होता है, मैं समझा नहीं। बोले जैसे मान लो तुम्हें कहीं घूमने जाना है, आज तुम मनाली घूमने जाओ तो क्या करोगे? कोई आदमी घूमने जाता है तो क्या करता है? तो घूमने के लिए जाएगा, मोबाइल साथ लेके जाएगा, खूब सारी फोटो लेगा, सेल्फी लेगा, वापस आएगा, घूम के उनका प्रिंट आउट निकालेगा, कईयों की बड़ी फ्रेम लगाएगा, घर में लगा के रखेगा, मोबाइल के वॉल स्क्रीन पर लगेगा, मोबाइल एल्बम में अलग से फोल्डर बना के रखेगा, मनाली टूर फोटो। हेलो, 10 साल बाद भी लोगों को फोटो दिखाएगा, देख मैं भी मनाली गया था। हेलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। तो ठीक उसी तरह से 98% लोग इस बिजनेस में वही होते हैं। वो आते हैं टूरिस्ट की तरह, मीटिंग में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अपलाइन से हाथ मिलाते हैं और क्या बोलते हैं, राधे सर की ट्रेनिंग अटेंड कर ली, मुकेश कोठारी सर से हाथ मिला लिया, विनीत सर से डायरेक्ट बात होती है, मैं कंपनी गया हूँ, टीसीजी के साथ भी गया हूँ कि टीसीजी की ट्रेनिंग अटेंड किया, देखो उनके साथ मेरी फोटो भी है, करते कुछ नहीं। सर रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। सवाल ये नहीं है कितना टाइम लगाया, सवाल ये है उस टाइम में जो आपको बोला गया वो आपने किया कि नहीं किया। सर इस बिजनेस के या दुनिया के किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ता है। आपको मेरी बात बुरी लगेगी सर, लेकिन अगर वास्तव में आपको कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आज इस प्रेजेंटेशन को पूरा देखना सर। ऐसी देखो, सफलता के कोई बहुत सारे फॉर्मूले नहीं होते हैं, 5-7 चीजें ही होती है। अब आपको क्या बोलते हैं, सर मैं क्रिकेट खेलने के 200 तरीके बता दूंगा, झूठ बोल रहा है। क्रिकेट खेलने के 5-7-10 तरीके तो होते हैं, इधर खड़े नहीं होना, इधर विकेट बचा के रखना, इधर सामने से खेलना, ये तो 5-7 तरीके तो होते हैं। आपको कोई स्विमिंग सिखा रहा है और बोलता है स्विमिंग सिखाने के 100 तरीके हैं, नहीं सर, 2-4 तरीके होते हैं। सक्सेस के फंडामेंटल 5-7 ही होते हैं और वो प्रोफेशनली करना पड़ता है, तभी अपन जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, तभी अपन आरसीएम में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। पहली बात, इफ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन आरसीएम बिजनेस, डिसाइड टू बी ए प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बनने से पहले प्रोफेशनल दिखना पड़ता है, प्रोफेशनल दिखना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ना 3-3 साल से हम देख रहे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने वाला है। हेलो, 4-4 साल से लोगों ने अपना बेल्ट नहीं बदला है। जो कोट सिलवाया था ना सर, उसको एक बार ड्राई क्लीन तक नहीं करवाई है, कईयों ने तो सिलाया नहीं, सिलाया तो ड्राई क्लीन तक नहीं करवाई है। और प्रोफेशनल दिखने के लिए लाखों रुपए थोड़ी खर्च करने हैं। प्रोफेशनल क्या दिखना है सर,
अच्छी आरसीएम की साबुन से नहाओ, बढ़िया, अच्छे साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनो, प्रेस किए हुए, अच्छे जूते पहनो, शेविंग करके रखो, बाल कटवा के रखो और अच्छे बन के रहो। इसमें सर कौन से लाखों रुपए खर्च होते हैं क्या? नहीं सर। हेलो, इसमें लाखों रुपए थोड़ी खर्च होते हैं। और मेरे शब्दों पे नहीं जाना, अगर आप प्रोफेशनल इस बिजनेस में नहीं दिखते ना सर, तो आप टपोरी लगते हैं, टपोरी। प्रोफेशनल ड्रेसअप होता है आरसीएम बिजनेस का। अब बहुत सारे लोग अगर ये इनको ये बात बोलोगे, वो क्या बोलेंगे, हमें सब पता है। पता होने से जिंदगी में कामयाबी आती है ना सर। अब तक टीसीजी को सुनकर सारे डायमंड बन गए होते, और 5 साल बाद आप भी लोगों को बोलोगे हमें सब पता है, हमें मत सिखाओ। सुनने से सफलता नहीं होती। हेलो, सुनने से सफलता होती है तो सारे डायमंड होते। प्रोफेशनल में क्या है, आपके पास एक बैग हो, बैग के अंदर जैसे एक नाम हमने ले रखा है प्रोडक्ट मैगजीन, यानी कि आपके पास प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक, न्यूट्रीचार्ज की बुक, गामा की बुक, ये आपके पास होनी चाहिए, राइट। उसमें लिखा है प्लान प्रेजेंटेशन फोल्डर। तो आपके पास 2 डायरी होनी चाहिए, एक जैसे हमारे नोटबुक आती है, एक प्लान दिखाने के लिए, एक मीटिंग में नोट्स बनाने के लिए। अब कई बार सर कुछ ऐसे लोग होते हैं सर, उनको मैंने 20 बार बोल दिया कि सर प्लान की डायरी अलग, मीटिंग्स की डायरी अलग, नोट्स बनाने की डायरी अलग, फिर भी उनके साथ जब प्लान दिखाने जाते हैं ना, तब भी वही डायरी खुल जाती है। बोलते सर, मैंने पूछता हूँ सर खाली जगह कहाँ है, बोले सर देखो देखो इस पे लिखा, इस पर, ये गलत इफेक्ट पड़ता है सर। हेलो, ये जरूरी है। प्रोडक्ट्स ये आपके बैग के अंदर होने ही चाहिए, टूल्स है आपके। आपके घर में कोई, मान लो आपका घर का दरवाजा खराब हो गया है, आपने किसी कारपेंटर को बुलाया, राइट, और वो आपके घर पे आ गया ऐसे ही मुंह उठा के, और आपसे पूछा सर कौन सा दरवाजा ठीक करना है, आप उसको बोलो सर ये दरवाजा ठीक करना है। वो उस पर हाथ लगा के बोले विनी सर प्लास देना, हथौड़ी देना, पेचकस देना, स्क्रू ड्राइवर देना, कील देना, आप उसको क्या बोलोगे सर? इसमें कारपेंटर को आपने सर्विस के लिए बुलाया है आपने अपने घर में जी, और वो कुछ भी लेके ना आए, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाए, क्या बोलोगे सर? लगते तो नहीं। सर ये तो प्रोफेशनल मीटिंग चल रही है जी। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं लोग उनको जो हम यहाँ पर मीटिंग से बोल नहीं सकते। आप क्या बोलोगे, भूतनी के कुछ लेके आना था ना, राइट। और आप दूसरी बात इसको ऐसे समझाता हूँ, जो जो शब्द आपको अभी उसके लिए आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, और जब आप किसी के घर में प्लान दिखाने जाते हो, ये टूल्स आपके पास नहीं होते हैं, तो वही शब्द आपके लिए उसके दिमाग में आते हैं कि भूतनी के कुछ लाना था। हेलो, प्रोफेशनल दिखना पड़ता है। बिल्कुल। लोग कंपनी से थोड़ी जुड़ते हैं सर। पहले जब आप किसी को प्लान दिखाते हो तो कौन सा भीलवाड़ा की फैक्ट्री जाके थोड़ी दिखाते हो कि सर ये हमारी फैक्ट्री है, ये टीसी छापड़ा जी है, ये हमारे ये है वो है प्रोडक्ट। नहीं सर, पहले लोग आपसे जुड़ते हैं। और 3000 करोड़ की कंपनी जो सालाना टर्नओवर कर रही है, 3000 करोड़ की कंपनी का प्लान आप किसी को दिखाने जा रहे हो, वो 5000 रुपए महीना कमा रहा है, 3000 करोड़ की कंपनी को वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो आप लल्लू लाल हो। सही है। हेलो, सही है सर। 5000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी 3000 करोड़ की कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो हमारी गलती है। हम उस कंपनी के मालिक दिखते ही नहीं, और आपको देख के उसको ये लगता है, आप उसको बोलते हो ना तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तो आपका ड्रेस अब देख के उसको लगता है कि तेरे साथ जुड़ गया ना तो जो 5000 आ रहा है वो भी चला जाएगा, इसलिए तेरे साथ तो जुड़ना ही नहीं है। सही है सर। तो आप उस व्यक्ति और कंपनी के बीच में जो ब्रिजिंग कर रहे हो ना, वो आदमी गलत है ब्रिजिंग करने वाला। अगर 3000 करोड़ की कंपनी को 5000 रुपए कमाने वाला आदमी ज्वाइन नहीं करता है तो सर ड्रेस कोड, ये आज इस पे बात बोल रहा हूँ और दबा के बोल रहा हूँ, ये बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ड्रेस कोड। अब 80-20 अब मैं 100 लोगों को बता रहा हूँ, 80 लोग नहीं मानेंगे, हमें अपने को वैसे ही पता है, लेकिन 20 तो मानेंगे। 80-20 के रेशियो तो चलेगा, 80% तो वैसे ही बाद में वो कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट, राइट। तो प्रोफेशनल बनने के लिए सर पहले प्रोफेशनल दिखना पड़ता है। तो आपके पास प्रॉपर ड्रेस कोड हो, आपके पास एक बैग हो, बैग के अंदर सारे टूल्स हो, प्रोडक्ट फोल्डर हो, मैगजीन हो, प्रोडक्ट्स हो। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मैं आपके सामने देखो, जब भी मेरे को प्यास लगती है मैं रिफ्रेशर ड्रिंक पीता हूँ, राइट। अब मैं जैसे अभी मेरे जैसे मीटिंग खत्म होगी, मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा, उससे पहले मैं गामा ओरिजिनल लेके जाऊंगा। तो अगर मैं मेरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं, आप मेरे को कभी टूर पे चेक कर लेना सर, मैं सारे प्रोडक्ट में मेरे पास ही रखता हूं। तो सर जो दिखता है वो बिकता है। तो अमीर बनने के लिए पहले अमीर दिखना पड़ता है, और प्रोफेशनल बनने के लिए पहले प्रोफेशनल बनना पड़ता है। ये बिजनेस बहुत पैसा देता है, और इतना देता है कि कल्पना से भी बाहर है, लेकिन 5 साल ईमानदारी के चाहिए। दिस प्रोफेशन कैन पे
you the best in the entire if you sincerely give 5 years, 5 साल ईमानदारी से। अब कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे सर 10 साल हो गया अपन तो रॉयल्टी नहीं आई, तो फिर वही बात है। सवाल यह नहीं है कि कितना टाइम आपने डाला, सवाल यह है कि जो आपको बताया जा रहा है वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सही है। 5 साल काम करते हुए हो गए और आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि आपको जो बताया जा रहा है वो आप नहीं कर रहे हो, और जो नहीं बताया जा रहा है वो सारे कर रहे हो। तो 5 साल, सवाल सिर्फ समय का नहीं है, सवाल यह है कि जो समय आप दे रहे हो उसमें आप कर क्या रहे हो। और प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है सर, जब एक व्यक्ति को 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल काम करते हुए हो जाए और उसके रिजल्ट ना निकले, फिर उसको सुधारना भी बहुत मुश्किल है। आपके साथ में 5 साल से लगा हुआ है, तो उसके रिजल्ट क्रिएट नहीं हो रहे, आप उसको सही बात चाहकर भी बता ही नहीं पाओगे, आपको पता है नाराज हो जाएगा। मिट्टी जब गीली होती है ना सर, तभी उसको आकार दिया जा सकता है, और मिट्टी कड़क हो जाए तो दुनिया का कोई भी कुम्हार उसको किसी भी बर्तन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। सही है। तो सर अपने आप को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत। देखिए, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। एमबीबीएस करने के लिए कितने साल लगते हैं सर? बिल्कुल सर। 6 साल 12th के बाद, तकरीबन 6 साल। और इन 6 सालों की फीस है सर कम से कम 1 करोड़ रुपए। कितनी सर? 1 करोड़ सर। 1 करोड़ रुपए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 6 सालों की किसी अच्छी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए तो कम से कम आपकी फीस लगेगी 1 करोड़ रुपए। और मजे की बात बताइए, थोड़े बात को थोड़ा सीरियसली सुनना, 6 साल सिंसियरली, आप वहां पर मजाक से नहीं लगा सकते, ईमानदारी से सिंसियरली आपने लगाया और 1 करोड़ रुपए आपने खर्च किया और 6 साल बाद डॉक्टर बन गए, तो सर सैलरी कितनी होगी? हिंदुस्तान में 98% डॉक्टरों की सैलरी 2 लाख रुपए से कम है। 98% डॉक्टरों की सैलरी 2 लाख रुपए में, रियल आंकड़ा बता रहा हूं सर, ये 98%। 6 साल 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 98% डॉक्टर की सैलरी 2 लाख रुपए से कम है। इसलिए चेक करो, 98% डॉक्टरों के पास होंडा सिटी होती है, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए उसको बोला जाता है डॉक्टरों की पसंदीदा कार। किसी डॉक्टर को कभी BMW, मर्सिडीज, ऑडी में बताना मेरे को आप, उनकी पसंदीदा कार होंडा सिटी ही होती है, क्योंकि 98% जो डॉक्टर्स होते हैं ना सर, उनकी सैलरी 2 लाख से कम होती है। 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 6 साल सिंसियरली उस ऑर्गेनाइजेशन को देने के बाद। केवल 1 या 2% ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनकी इनकम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में होती है। 1 या 2%। और जिस कॉलेज में आप दाखिला लेने जा रहे हो, वो कॉलेज वाला अगर ये गारंटी लिख के देना कि आपकी 2 लाख रुपए भी सैलरी पक्की होगी, तो 1 करोड़ वाली फीस 5 करोड़ हो जाएगी। सही है। वो भी गारंटी नहीं लेते। 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 6 साल लगाने के बाद गारंटी नहीं देते। अगर गारंटी आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, गारंटी मिल जाए 5-6 साल बाद 2 लाख रुपए की सैलरी है, चलिए गारंटी जिस दिन मिलने लग जाएगी ना, ये 1 करोड़ वाली फीस 5 करोड़ हो जाएगी। तो 5 साल ईमानदारी से, सिंसियरली से जो बताया जा रहा है वो करना है सर। तो 5 ऐसी चीजें हैं सर जो आरसी बिजनेस में आपको कामयाब बना सकती है। जैसे मैंने शुरू में कहा, सफलता के फंडामेंटल बहुत सिंपल होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सफलता। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए कोई 200 तरीके थोड़ी है, 5-4 तरीके जान जाओ, क्रिकेट सीख जाओगे। स्विमिंग करने के 1-2 तरीके सीख जाओ। हेलो, तो जो 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन 5 तरीकों को, 5 चीजों को प्रोफेशनली जीवन में उतार लो। इसको लॉटरी का टिकट मत समझना, ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला है। यस सर। नंबर 1, ये नंबर गेम है। इस बात को आप अपने दिमाग में लगाइए। हमारे इस बिजनेस में जब हम किसी के पास जाते हैं तो एक आदमी, जब आप बोलते हो ना सर, वो आदमी क्या बोलता है, सर मैंने बहुत लोगों को प्लान दिखा दिया, कोई जुड़ता ही नहीं है। उसके बहुत कितने होते हैं पता है? 5-6। वो 5-6 लोगों को बोल दे और वो आरसिंग के लिए हाँ नहीं करे तो उनको लगता है मैंने बहुतों को बता दिया। अच्छा, अगर कोई आदमी बोलता है सर मैंने, कोई नहीं जुड़ता है, उसके कोई नहीं कितने होते हैं पता है? 8, 7-8 लोगों को वो बताते हैं, उसको लगता है सर पूरा हिंदुस्तान इन्हीं में खत्म हो गया, अब कोई जुड़ने वाला नहीं है। ये बिजनेस नंबर गेम है और ये पहले दिन से अपने दिमाग में डाल के रखो। You will have to collect 9 numbers to get 1 yes if you want to become successful in network marketing, in love with no। यानी कि अगर आपको आरसी बिजनेस में सफल होना है तो आप ये समझ जाइए, नो ना सुनने के बाद एक हाँ मिलती है। इस ना से प्यार करना शुरू कर दीजिए। जो जितनी ना से ज्यादा प्यार करता है ना, उतना ही ज्यादा वो आरसी में सफल होता जाता है। यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स रिजल्ट बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। हम सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नंबर गेम है।
पहले दिन से दिमाग में बिठा, कई बार है ना, जैसे किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, वो मना कर दो, और मना कर देना हम उसको ऐसा अपने सीरियसली ले लेते हैं जैसे कोई पता नहीं एटम बम गिरा दिया किसी। अरे इसको क्यों दिल पे ले रहे हो? उसकी किस्मत अच्छी होगी तो वारसिम करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। अपना काम है प्लान शेयर करना। तो इन कोई आदमी ना करता है ना, उसको दिल पे मत ले। और इस बिजनेस में सर ज्यादातर वही लीडर्स बाहर हुए हैं जो ना सुनने से घबराते हैं, ना सुनने से डरते हैं, ना सुनने से गुस्सा हो जाते हैं, और ना सुनने से उनको कोई ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा भोकाल हो गया। ना से प्यार करिए और पहले दिन दिमाग में डाल दीजिए, नो ना सुनने के बाद एक हाँ मिलेगी। हाँ 10 को बताया, 4 जुड़ गई, अच्छी बात है, आपका प्लान बहुत अच्छा है। नहीं जुड़े कोई बात नहीं, मेरी बात को ध्यान रखना, नो मना करेंगे तो एक हाँ जरूर करेगा। अपना काम है बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ। नो ना करेंगे, एक हाँ जरूर सुनेगी, सुनने को मिलेगी। अब जैसे किसी के पास ना सुनने के लिए जा रहे हो और आपने को पहले से ही पता है 9 लोग ना करेंगे और वो ना कर दे, खुश हो जाओ, जाके ताली मिलाओ, बोले सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। वो भी परेशान हो जाएगा, बोले सर मैं ना कर रहा हूं तो थैंक यू क्यों बोल रहा है? बोला सर मेरी अपलाइन राधे श्याम जी ने बोला था 9 लोगों से ना सुनना, एक हाँ पक्की मिलेगी। तो सर एक आपसे मैंने सुन लिया, अब 8 ही लोगों से और सुनना है। खुश हो जाओ ना सर, खुश रहो हर मामले में। ये नंबर गेम है, ये ध्यान रखना सर। दूसरा, ये हंटिंग का गेम नहीं है, ये फार्मिंग का काम है। ये जो बिजनेस है ना सर, ये ना तो जोड़ने का बिजनेस है, ना बेचने का बिजनेस है, ना खरीदने का बिजनेस है। ये पार्ट है बिजनेस के, ये बिजनेस है लीडरशिप का, हंटिंग का बिजनेस नहीं है। हंटिंग तो कौन करता है? चिट फंड वाले करते हैं कि एक बार मुर्गा पकड़ो, उससे इतना पैसा निकाल लो कि दोबारा उसके पास जाना ही ना पड़े। हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है। हमारा बिजनेस यहाँ पर किसी को मारना नहीं है, यहाँ पर जस्ट लाइक किसान फार्मर की तरह फसल उगानी है, 5 साल उसकी सेवा करनी है, 5 साल में उसको लीडर बनाना है, फिर आजीवन उस आम के पेड़ से फल खाने हैं। यस हमारा बिजनेस हंटिंग का नहीं है, फार्मिंग का बिजनेस है। और देखिए दोस्त, इस बात को समझ लो तो टेंशन नहीं होगी कभी भी। आज हम आजाद है ना सर, तो आजादी के मैं दीवानों के आपसे नाम सुनना चाहता हूं। बताओ सर कौन कौन थे आजादी के वो परवाने जिन्होंने देश को आजाद कराया? कितने लोगों का नाम जानते हो आप? लिमिटेड लोगों के ही होंगे सर। हम नाम जानते हैं 10, 20, 30, 100, 200, 500, हाईएस्ट है सर 500 जी। हाईएस्ट। देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी सर। 30 करोड़ लोगों की खोपड़ी में नहीं आया था कि देश को आजाद करना है। 20, 30, 50, 100, 200, 500 लोगों के दिमाग में आया था देश को आजाद करना है, तो देश को आजाद कर गए। आपको आरसी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए लाखों लोग नहीं चाहिए। और फिर मैं कड़वी बात बता दूं, 1000 लोगों को ज्वाइन कराने से भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। 10,000 लोगों को ज्वाइन करा लो तब भी आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी। इवन 1 लाख लोग आपकी टीम में आ जाए ना, तब भी आपको हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। बस वो 2 डायमंड चाहिए अपने को, एक इधर और एक इधर। जिस दिन ये 2 डायमंड हो जाएंगे आपको, आपकी परिवार में जिस दिन ये 2 टेक्निकल आपकी टीम में हो जाएंगे, 2 एमराल्ड आपकी टीम में हो जाएंगे, आपको सर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल है सर बिजनेस का, और इस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। आइडेंटिफाई करो टीम के अंदर, निकालो उन 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 लोगों को, लगाओ अपनी पूरी ताकत उनके ऊपर, खड़ा करो उनको, भाला मत फेंको उनके ऊपर, मारना नहीं है उनको, खड़ा करना है, हेल्प करो उनके लिए। 4-5 साल उनके साथ लगिए, एक एक व्यक्ति को, उनको सिर्फ भाषण मत दीजिए, उनके साथ लग के उसके साथ बैग उठाइए, उसके कंधे पे हाथ रखिए, बोले चिंता मत कर दोस्त, मैं तेरे साथ हूं, साथ लग के उसकी फार्मिंग कीजिए और 5 साल में उसको लीडर बनाइए। फिर देखिए सर आपको जिंदगी में आर्थिक आजादी मिलती कि नहीं मिलती है। ये सर फंडामेंटल है सर सक्सेस का। डू नॉट फोकस ऑन हंटिंग। आरसी बिजनेस प्योरली इज ए कल्टीवेशन जॉब्स। हमारा काम फार्मिंग करने का है, लीडर को खड़ा करने का है, बीज को बोने का है, आदमी को कामयाब करने का है। नेटवर्क मार्केटिंग, चिट फंड, और जैसे आजकल क्रिप्टो वाला चल रहा है ना, एक बार एक आदमी ढूंढो, 5 लाख उससे निकालो और मारो भाला और छोड़ो उसको, कर दो साइड में। हमारा बिजनेस वो नहीं है। हमारा बिजनेस सर फार्मिंग का है, और ये फंडामेंटल है, इस बात को थोड़ा ठीक से समझना सर। और एक सबसे मजबूत चीज जो आरसी बिजनेस की है ना सर, वो है होम मीटिंग। और जिस लीडर की खोपड़ी में ये बात बैठ गई है ना सर, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे इस सतयुग में बोला जाता है, जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से जिस लीडर के दिमाग में ये बात बैठ गई ना सर, होम मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जिसके दिमाग में बैठ गई, उसका सर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर हमारे बिजनेस का। तो एक मैंने यहाँ पर लिखा है 3 होम मीटिंग रेजुलेशन फॉर द लीडर
डे बाय डे या एवरी डे इसको समझ लो, 3 होम मीटिंग रोज करनी है। अगर आप फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम करते हो, तो 1 मीटिंग रोज करनी है। हेलो, 1 मीटिंग रोज करनी है। अब देखिए, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 3 बार हमें समय पर खाना मिल भी जाता है, चाहे कितना ही गरीब से गरीब आदमी हो, तो 3 बार मीटिंग करने का समय क्यों नहीं मिलता सर? और मजे की बात देखो, होम मीटिंग में होता क्या है, किसी के घर में मीटिंग करने जा रहे हो, घर उसका, पानी उसका, चाय उसका, चाय बनाई गैस चूल्हा उसका, नाश्ता उसका, सोफा उसका, सब कुछ उसका, अपने तो मेहमान बन के गए हैं। और बिजनेस हमारा, सारा खर्च उसका, बिजनेस हमारा, हम तो सिर्फ अपना बस्ता लेके गए थे। हेलो, उसको जाके प्लान दिखाया। और कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर अब आप सोचिए, अब जैसे वो जो बात मैं आपको बताना जा रहा हूं, आप जैसे आपको लगता है मैं होम मीटिंग क्यों करूं सर, आप जो होम मीटिंग करोगे ना सर, आप जो करोगे, टीम में वही सिस्टम डेवलप हो जाएगा, आपके खुद के अंदर वही सिस्टम डेवलप हो जाएगा। जैसे ब्रश करना, आज के मुझे विनीत सर आपको सुबह बोलना पड़ता है, विनीत सर ब्रश कर लीजिए। क्या आप घर वालों को, किसी को सुबह उठ के आपकी पत्नी बोलती है विनीत सर ब्रश कर लीजिए? आपको खाना खाने के लिए किसी को बोलना पड़ता है खाना खा लीजिए, कपड़े पहनने के लिए, नहाने के लिए किसी को बोलना थोड़ी पड़ता है। लेकिन जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके भाइयों ने उंगली पकड़ पकड़ के आपको सिखाया, और सिखा सिखा के आपके अंदर ये सिस्टम डेवलप कर दिया कि ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े पहनना है, खाना खाना है, ऐसे करना है। शुरुआत में उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है, बाद में सिस्टम बन जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिस्टम बनाना। शुरू में जब आप मीटिंग करने के लिए जाओगे तो कई बार लोग नहीं मिलेंगे आपको। जिसके घर में आप मीटिंग करने के लिए जाओगे उसके घर में होम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मान लो किसी घर में होम मीटिंग करने के लिए गए तो उसके घर में कई बार ऐसा होगा, जब आप शुरू मीटिंग करने और उसको घर में आपको होम के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आपको लगेगा मेरे से होम मीटिंग होती नहीं, मैं क्यों करूं? अरे मेरे भाई, जिसके घर में मीटिंग करने के लिए गए हो ना, कोई नहीं मिल रहा तो उसी को समझाओ, अगली बार भी उसी को समझाओ, उसके अगली बार भी उसी को समझाओ, 3-4 बात उसको समझाओगे, 5वीं बार उसी को शर्म आ जाएगी कि सर आ रहे हैं और लोगों को घर पे बुलाना है। लेकिन आप सोचो, आप कैसा सिस्टम अपनी टीम में डेवलप कर रहे हो। डेली 3 मीटिंग, जो फुल टाइम कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, डेली 1 मीटिंग, होम मीटिंग। सोचो, अगर ये सिस्टम आपने अपनी टीम में डेवलप किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी टीम में दिन की 10,000 मीटिंगें हो रही होगी। इमेजिन करो सर, आपकी टीम में जो सिस्टम आप डेवलप करोगे ना सर, ये ऐसा डेवलप हो जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि 100 मीटिंगें हो रही होगी। एक दिन ऐसा आएगा आपकी टीम में 10-10 हजार मीटिंगें डेली हो रही होगी। देखिए सर, होम मीटिंग का मतलब वॉल्यूम जनरेट करना नहीं है, होम मीटिंग का मतलब सिस्टम जनरेट करना है। सिस्टम वॉल्यूम जनरेट करता है। होम मीटिंग का मतलब है आप अपनी टीम में ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए जो लोग लगातार होम मीटिंग करे, और ये सिस्टम डेवलप हो गया तो सर वॉल्यूम इतना जनरेट होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और होम मीटिंग दिलाएंगी ड्रीम होम, ये बात फैक्ट है। और वत्स साहब बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा, डायमंड हमेशा होम मीटिंग में मिलते हैं। और ये होम मीटिंग वाला कीड़ा जिस लीडर की खोपड़ी में बैठ गया और उस लीडर ने अपनी टीम में ये सिस्टम डेवलप कर लिया, उसका मैं फिर बता रहा हूं, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये नेटवर्क मार्केटिंग की हनुमान चालीसा है, ये समझ लो आप। फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और इसको आप नहीं करोगे तो 10 साल बाद लोगों को बोलोगे हमने भी किया था, फिर आप बन जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट। यस सर। राइट सर, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो फिर मैं उसी लाइन को दोबारा बता रहा हूं, आप समय कितना लगा रहे हो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो समय आप लगा रहे हो उस समय में जो आपको बताया गया वो काम आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। होम मीटिंग, 3 बार खाना खाना आपको याद रहता है, 3 बार खाना समय पर मिल भी जाता है, तो 3 बार खाना खाने के टाइम 3 होम मीटिंग कंपलसरी है, जो फुल टाइम आरसीएम करते हैं। और जो पार्ट टाइम करते हैं 1 होम मीटिंग कंपलसरी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जान है ये बिजनेस की। ये जान है कि आपकी टीम में जितने भी लोगों ने सक्सेस हासिल किया, सफलता हासिल किया, अगला लेवल हासिल किया है, डायमंड क्लब किया है, प्री डायमंड क्लब किया है, जो भी किया है, लेवल अपग्रेड किया है, उसका सम्मान कीजिए। क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा मोहब्बत खुद से होती है। कोई आदमी पेन खरीदने जाता है और दुकान वाले से पूछता है सर कैसा चलता है, तो दुकान वाला उसको एक पेज देता है, ले चला के देख ले कैसा दिखता है। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आप चेक कर लेना, वो आदमी अपना ही साइन करेगा या अपना ही नाम लिखेगा। आदमी को अपने आप से ज्यादा प्यार होता है, बाकी सबसे बाद में होता है।
जब कोई फोटो है, आप चेक करना, जब कोई आदमी किसी जगह की मीटिंग की, इधर की कोई भी शादी वगैरह की फोटो देख रहा होता है, तो अपनी वाली फोटो बड़ा गौर से देखा कि मेरी वाली कैसी आई है। तो हर आदमी को अपने आप से बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है। तो जब भी आपकी टीम में कोई भी आदमी लेवल जंप करे, तुरंत उसका सम्मान करो, तुरंत उसका सम्मान करो। और उस एक सेलिब्रेशन से हो सकता है 200 लोगों की पूंछ में आग लग जाए और वो 200 लोग धूम मचा दे कि ऐसा सेलिब्रेशन मेरा भी होगा। आपने कहानी सुनी है सर, मंकी लीडर्स, सॉरी मंकी की कहानी। एक बार एक टोपी बेचने वाला आदमी था, वो टोपी बेचते बेचते जा रहा था, बेचते थक गया, जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे सो गया। उसको नींद आ गई, थका हुआ था, ऊपर बंदर बैठे थे, सारी उसकी टोपी उठा के ले गए। उसने उसे बहुत रिक्वेस्ट की, बंदरों ने टोपी वापस नहीं दी। फिर उस आदमी ने क्या किया, अपनी उसको एक दिमाग में बात याद आई, बंदर नकल करते हैं, नकल करने के मास्टर होते हैं, जो आप करते हो बंदर वो करते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी टोपी निकाली, टोकरी में रख दी। तो सारे बंदरों ने क्या किया, अपनी टोपी निकाली, टोकरी में रख दी। ये कहानी आपने सुनी है, राइट। अब उसका पार्ट 2 सुनिए। अब एक दिन वो आदमी मर गया जो टोपी बेचने वाला था। उसका लड़का भी उसका लड़का था, उसने भी टोपी बेचने का काम शुरू किया। और वो जो बंदर थे ना, वो भी मर गए, उनके भी बच्चे हो गए, इसका भी बच्चा हो गया, उन बंदरों के भी बच्चे हो गए। ये आदमी वापस उसी गली से निकला, बाजार से निकलते निकलते थक गया, उसी पेड़ के नीचे जाके बैठा, थका हुआ था, नींद आ गई। सारे बंदर उसकी टोपियां उठा के ले गए। उसने रिक्वेस्ट की, नहीं माने। फिर उसको अपने पिताजी की बाप की बात याद आई कि पिताजी ने बोला था अपनी टोपी निकाल के टोकरी में रखना, सारे बंदर रखेंगे। उसने अपनी टोपी निकाल के टोकरी में रखी, किसी भी बंदर ने नहीं रखी। तो उस आदमी ने पूछा बंदरों से, भैया तुमने रखी क्यों नहीं? मेरे पिताजी तो बोल के गए थे कि जैसा तुम करोगे बंदर वैसा करेंगे, तुम अपनी टोपी टोकरी में रखोगे, सारे बंदर अपनी टोपी टोकरी में रख देंगे। तो बंदर बोलते हैं, गधे, बाप मेरा भी था और मेरा बाप बोल के गया था कि दोबारा कभी अपनी टोपी निकाल के टोकरी में मत रखना। तो सर माहौल से बंदर सीख जाते हैं, तो हम क्या चीज है। हेलो, राइट। तो एक बार एक कोई मीटिंग चल रही थी सर किसी जगह पर, रियल कहानी है ये। तो एक लीडर ने स्टेज से बोला कि हमारे जो पूर्वज थे ना वो बंदर थे। तो वहां पर झगड़ा हो गया इस बात को लेकर, लोग मतलब हाथापाई होने लग गई कि सर अगर हमारे पूर्वज अगर बंदर थे, ये ऐसा कभी कैसे हो सकता है? जैसे किसी मैटर पे झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो गया, आधे लोग हॉल छोड़ के बाहर चले गए, बोले हमें तुम्हारी बात सुननी ही नहीं, बाहर चले गए। आधे लोग जो बचे थे उन्होंने उस लीडर से पूछा कि सर क्या रियल में हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे? उसने बोला हाँ रियल में थे। बोले अगर बंदर थे तो फिर ये बंदरों की प्रजाति क्यों है, ये इंसान क्यों नहीं बने? तो उस लीडर का जो जवाब था ना सर, वो बहुत कमाल का है। उसने बोला जिन जिन बंदरों ने बदलाव को स्वीकार किया वो बंदर से इंसान बन गए, और जिन बंदरों ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया वो बंदर के बंदर ही रहे। यस। तो जिन जिन लीडरों ने अपने बिजनेस में होने वाले, जो जैसे अभी आज अपन बात कर रहे हैं, आज से अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव किया, वो अगले 1 साल में आपको बड़े बड़े लेवल पे नजर आएंगे। और जो बदलाव नहीं करेगा वो आपको 1 साल बाद भी वहीं के वहीं दिखाई देंगे। तो बदलाव करना बहुत जरूरी है सर। जी सर। हम क्या करते हैं सर, हमारी प्रॉब्लम क्या है? जैसे कंपनी है, कंपनी की प्रॉब्लम है वो छोटे लेवल को सम्मानित नहीं कर सकती है। कंपनी टेक्निकल अचीवर को, रॉयल्टी अचीवर को, स्टार रूबी को, एमराल्ड को सेलिब्रेशन करती है, उनका नेटवर्क बड़ा है। लेकिन आप अपने नेटवर्क के मालिक आप हो सर। यस सर। आप अपने नेटवर्क के मालिक आप हो। आपकी टीम में कोई आदमी ओपनर से ईगल गया है, बिगिनर से स्टार्टर गया है, 5000 वॉल्यूम किया है, 2500 वॉल्यूम किया है, तुरंत उसको सम्मानित करो सर। आप अपने नेटवर्क के मालिक हैं। टीसी छाबड़ा जी अपने नेटवर्क के मालिक हैं, आप अपने नेटवर्क के मालिक हो। हम ना सर किसी को ताली बजाकर ही काम करवा सकते हैं। आप अपने डाउनलाइन में किसी को थप्पड़ मारो और उसको बोलो तेरे को ये करना है और उससे मुझे करवा के बता दो, आप नहीं करेगा वो। आप उसको स्टेज पे बुलाओ और उसको टाई पहनाओ, उसको एक ट्रॉफी दो अचीवमेंट पर और उसके लिए ताली बजवाओ, और फिर जो बोलोगे ना सर वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे यहाँ पर भी सब कहते हैं सर थप्पड़ से काम नहीं करते हैं, ताली से काम करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जिसका सेलिब्रेशन किया हो सकता है वो ना करे, ऐसा भी होता है कई बार। लेकिन सोचो सर, उस एक आदमी का सेलिब्रेशन किया, सामने 200 लोग बैठे, उनका प्रमोशन देके उन 200 में से 15-20 लोग काम पे लग जाए और कोई जैसे बड़ा लीडर काम करने लग जाए, वो रॉयल्टी टेक्निकल निकाल दे, सर आपका कितना काम हो जाएगा। लेकिन हम इस चीज पे फोकस कभी नहीं करते हैं। हम एक चीज में मास्टर बन गए हैं और वो मास्टर है पोस्टर शेयरिंग के मास्टर। कंपनी ने पोस्टर भेजा, डायमंड क्लब के ये फायदे हैं, अपन ने भी, अपने कंपनी के भी बाप, अपन ने भी पोस्टर को उठाया और डाउनलाइन पे भेजा, डायमंड क्लब के ये करने के ये फायदे। पोस्टर शेयरिंग से बिजनेस होता तो सर सारे ही कर लेते। कंपनी पोस्टर भेज सकती है, टीसीजी के डाउनलाइन में 20 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे नहीं है ना सर। हमारा काम पोस्टर बिजनेस से नहीं चलेगा।
हमारा काम कॉल करने से चलेगा। अभी बहुत सारी जगहों पर सेलिब्रेशन फंक्शन है और धमाकेदार सेलिब्रेशन फंक्शन होंगे। जैसे 8 अक्टूबर को रायगढ़ उड़ीसा में है, 8 अक्टूबर को ही सिलीगुड़ी में प्रिंस जी के वहां पर है, 10 सितंबर को मुंबई में बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, 15 अगस्त को गाजियाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये सेलिब्रेशन फंक्शन है। अब इसके पोस्टर आ रहे हैं, आप भी पोस्टर शेयर कर रहे हो, पोस्टर बॉय बन गए हमसे। हमारा काम पोस्टर भेजने से नहीं चले, कंपनी से अपलाइन से कोई पोस्टर आया, तुरंत अपनी टीम की जो मीटिंग बुलाओ, सबको कॉलिंग पे लगाओ, सबके साथ वो मीटिंग करो और उस टारगेट को पैसा प्रमोशन करो और उनको बोलो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब की बार के जो सेलिब्रेशन है सर, इसमें हमारी टीम इस बार टॉप करनी चाहिए, सबसे ज्यादा काम हमें करना है, फिर उसका रिजल्ट निकला। अभी सर पिछले इलेक्शन थे अमेरिका के अंदर, ये रियल बात है, आप गूगल पे निकाल कर चेक कर सकते हो। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए तो पूर्व राष्ट्रपति उन्हीं की पार्टी के बराक ओबामा लोगों को फोन कॉल करके बोल रहे थे कि आपको जो बाइडेन का सपोर्ट करना है, जो बाइडेन को वोट करना है। आपको क्या लगता है बराक ओबामा कोई 5000 फोन कर लेगा? नहीं सर, लेकिन उसकी एक्टिविटी देखकर पूरे के पूरे सिस्टम में हड़कंप बचेगा कि बराक ओबामा कर रहे हैं, मुझे भी करना है। क्या बात। आप पोस्टर शेयर कर रहे हो, डाउनलाइन आपकी भी बाप है, वो भी पोस्टर शेयर कर रही है, वो हमारी भी मास्टर है, उसकी डाउनलाइन और उसकी मास्टर है। पोस्टर शेयरिंग ओनली, पोस्टर शेयर। जैसे ही कंपनी से जैसे अभी बहुत जबरदस्त ऑफर आया हुआ है कि दिल्ली के अंदर 27 नवंबर को हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम है, सबसे बड़ा फंक्शन है, उसके पोस्टर शेयर कर रहे हो, क्या मिलेगा सर? टीम के साथ काउंसलिंग कीजिए, जूम पे बुलाइए, पर्सनल मिलिए, होम मीटिंग कीजिए, पर्सनल काउंसलिंग कीजिए, एनिवर्सरी की तैयारी कीजिए। 27 तारीख को एनिवर्सरी प्रोग्राम, उससे एक दिन पहले 26 तारीख को न्यूट्रीचार्ज ने एक बहुत जोरदार मौका आपको दिया है, वो है संतोष नायर का ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको पता है संतोष नायर कौन है? गूगल पे जाना, नाम डालना संतोष नायर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टिकट 25,000 रुपये मिनिमम प्राइस आएगा सर। 25,000 रुपए का पैसा खर्च करके जिसकी ट्रेनिंग आप अटेंड करने जाते हो, वो न्यूट्रीचार्ज आपके लिए लेकर आया है मात्र छोटा सा टारगेट पूरा करने पर। 1500 बिजनेस वॉल्यूम 3 महीना कंटिन्यू कीजिए या 1000 रुपए का टिकट पे कीजिए और संतोष नायर का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए। मैं तो कहता हूं सर, संतोष नायर का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगर 10,000 रुपए की भी टिकट पे करनी पड़े ना सर, करनी चाहिए। और पूरी टीम के साथ, लीडरशिप के साथ बैठ के आपको पर्सनली इस पर काउंसलिंग करनी चाहिए, इस पर बातचीत करनी चाहिए, डेटा बनाना चाहिए और टीम के हर लीडर को संतोष नायर की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको जरूर पहुंचाना चाहिए। वर्क कीजिए सर इसके ऊपर, खाली पोस्टर शेयर करने से क्या होगा। और एनिवर्सरी के अगले दिन 28 नवंबर को अगर आपके पास समय है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारा की सोल, उसका एनिवर्सरी प्रोग्राम है। 4 महीनों में 3000 वॉल्यूम करने वालों को उस प्रोग्राम में बिल्कुल फ्री एंट्री है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सिर्फ पोस्टर बॉय मत बनिए कि पोस्टर शेयर कर रहे हैं काम हो जाएगा, नहीं सर। अपनी टीम के एक एक आदमी को हमें सेलिब्रेट करना है, उस तक पहुंचना है, उसका सम्मान करना है, उसका सम्मान करवाना है। और जिस आदमी का आपने दिल से सम्मान किया, उसको स्टेज पे सम्मानित करवाया, वो आदमी आपके पास लंबे समय तक काम करेगा और आपकी टीम का एक परफेक्ट लीडर बन के आपके बीच में आएगा। और ये बहुत चीजें काम करने वाली है आपकी टीम के अंदर। एक मिनट, बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार एकदम। यस अचीवमेंट, अपनी टीम के छोटी छोटी एक्टिविटी को प्रमोट कीजिए। जी। आपकी टीम में कोई वाइटल आया है, कंपनी वाइटल का सेलिब्रेशन करने नहीं आएगी, बड़ी अपलाइन वाइटल का सेलिब्रेशन करने नहीं आएगी, हमें करना। क्यों? हमारे नेटवर्क के मालिक हम हैं। और आपकी जहां से डाउनलाइन शुरू होती है, चाहे 1 लाख चाहे 20 लाख, जो भी जिसने अचीवमेंट किया है उसका भरपूर सम्मान कीजिए, उसको सहयोग कीजिए, उसको ये एहसास कराइए कि आप उसकी अपलाइन है और उसका जबरदस्त सम्मान हो रहा है, उसका नाम हो रहा है। सम्मान बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, खाली हाथ नहीं आने का, रिटेलिंग। रिटेलिंग भी हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब रिटेलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने हैं, नो सर। रिटेलिंग का मतलब ये है आप कुछ प्रोडक्टों में मास्टरी हासिल कीजिए। जैसे आप शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो हर बार आपको ऐसे कस्टमर मिलते हैं जिनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप जिस चैम्बर में काम करते हैं, वहां पर कोई ऐसा आदमी होगा जो दिन भर काम करते करते थक जाता है, तो आप उसको बोले यार तुम थकते बहुत हो, क्या बात है? तो बोलेगा यार शरीर में थकान आ जाती है। वो बोलो यार मैं एक मल्टीविटामिन लेता हूँ, न्यूट्रीचार्ज मैन, मेरे पास मिलता है, कल तेरे लिए लेके आऊंगा, इसको 1 महीना लगातार खाते रहे, उसके बाद देखना तू थकेगा नहीं। अब बताओ कस्टमर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सर। आप किसी की शादी में जा रहे हो और किसी के और शादी में जाओ ना, बड़ी एज वाले 40-50 साल वाली उम्र वालों के लोगों के पास जाके खड़े हो जाओ और उनके साथ खाना खाओ। वो क्या बोलेंगे? अरे भाई मैं भिंडी नहीं खाता, मैं पूरी नहीं खाता, मैं इतना मीठा नहीं खाता। आप उसको क्यों सर? बोले कोई बोलेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बोले और क्या बात करो सर, मेरे पास एक ऐसी दवा है, 3 महीने लगातार लेना, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। अब बताओ प्रोडक्ट रिटेल हुआ कि नहीं हुआ? सही है, राइट। ऐसे बहुत से ऐसे एक प्रोडक्ट पे जाओगे ना, जैसे किसी के यहाँ पर फंक्शन में गए, किसी घर पे गए, वहां पर बूढ़ी अम्मा बैठी है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े कोई पिताजी कोई बुजुर्ग आदमी घर में बैठे हैं और पैरों को ऐसे पकड़ के खड़े हो रहे हैं और पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। आप उनको बोलो ना
सर ढकनी खराब हो जाएगी ना तो लाखों रुपए लगेंगे, ठीक भी नहीं होगी। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 3 महीने लगातार लोगे, न्यूट्रीचार्ज बीजे, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। अब बताओ लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल सर। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका लीवर खराब है, बायो एस दीजिए, और हार्ट वाले प्रॉब्लम के रोगी तो आपको हर घर में मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। हेल्थ कार्ड और गामा तो आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं, आइदर मैं के डिस्ट्रीब्यूटर और मैं के कस्टमर, खाली हाथ नहीं आने का। डेली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर करो जिससे हमारे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर रिटेल हो। जरूर आप किसी 4 दोस्तों के साथ पार्टी बनाओ और जाओ बाहर, बोलो सर आज गन्ना खा के आते हैं, तो गन्ने का जूस मत पियो, गन्ना खाने जाओ। तो आदमी बोले और गन्ना नहीं खाते, दांत दर्द करते हैं। बोले क्या बात करो, हमारे पास एक टूथपेस्ट आता है, उसको रेगुलर यूज करो, आपके दांत ठीक हो जाएंगे। हर जगह पर कस्टमर है, और कस्टमर की वैल्यू कितनी होती है एक बात मैं आपको समझाता हूँ। विनी सर आपके पास सिम कौन सी है, कौन सी कंपनी की है? जियो की है। जियो की सिम है। 52 करोड़ लोगों का नेटवर्क है सर जियो के पास, जी। राइट, और 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। अभी आप जियो में एक मैसेज टाइप करो पोर्ट, और उसको भेज दो कंपनी में कि मैं पोर्ट करने जा रहा हूं जियो को दूसरे ब्रांड में। सर 52 करोड़ कस्टमर हैं उनके पास में, 52 करोड़ कस्टमर हैं उनके पास में, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, और आप उसको महीने में 400-500 रुपए देते होंगे। क्या फर्क पड़ता है 2.5 लाख करोड़ की कंपनी में 500 रुपए का? लेकिन जैसे ही आप ये मैसेज भेजोगे पोर्ट, पूरा जियो का सिस्टम आपके पीछे लग जाएगा कि आदमी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आपके पास फोन आएगा, कस्टमर केयर आएगा, उसके ऊपर के डिपार्टमेंट आएगा, उसके ऊपर के डिपार्टमेंट आएगा, उसके ऊपर के डिपार्टमेंट आएगा, पूरा सिस्टम इस बात पे लग जाएगा कि आप जियो को छोड़कर ना जाए। बिल्कुल। क्या उनको कोई एक कस्टमर से फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता सर, पर उनको पता है एक एक कस्टमर के जाने से ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा लोगों के छोड़ने का। वो सिस्टम जो डेवलप हो गया, अच्छा हो या बुरा, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके ऊपर। तो आपने ये होम मीटिंग करना शुरू किया, आपने लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करना शुरू किया, तो ये आपकी टीम में सिस्टम जनरेट हो जाएगा। और ये सिस्टम अगर जनरेट हो गया तो सर वॉल्यूम तो इतना जनरेट होगा कि कभी आप संभाल भी नहीं पाओगे। यस। और ये सारे काम आपने किए तो बस अब आपके जहन में एक ही नारा होना चाहिए, गो टेक्निकल। टेक्निकल की बात क्यों कर रहा हूं सर? अभी टेक्निकल अचीवर में करीब 75,000 रुपए के आसपास की इनकम आती है, और जब तक आप टेक्निकल आओगे ना तब तक ये इनकम 1 लाख हो जाएगी। क्योंकि बोनस पॉइंट का मतलब ये होता है जैसे जैसे कंपनी का टर्नओवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बोनस की राशि बढ़ती जाएगी। आप चेक करो सर, बिगिनर अचीवर को पिछले महीने 800 आए थे, इस बार 1100 आए हैं। जी। हेलो, बिल्कुल सर। राइट। तो जैसे जैसे कंपनी का टर्नओवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बोनस की राशि बढ़ती जाएगी। तो जब तक आप अगले 1 साल में टेक्निकल करोगे तब तक ये 75 वाली इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो अगले 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम पर जाना है ना, तो सर एक ही मिशन आपके दिमाग में होना चाहिए, गो टेक्निकल। यस। वाइटल रॉयल्टी दिमाग में नहीं लाना है, ये तो पड़ाव है टेक्निकल जाने के लिए। ना वाइटल पे रुकना, ना ओपनर पे रुकना, ना ईगल पे रुकना, ना रॉयल्टी पे डंप करना। ऐसा नहीं है कि मेरा गोल्ड आ गया आप गोल्ड ही मेंटेन करना, नो सर। दिमाग में एक ही चीज, टेक्निकल। अब जो टेक्निकल है वो क्या करे, वो टेक्निकल को मेंटेन करने पे काम करो, और एक मिशन बनाओ पूरी टीम का। हर वाइटल अचीवर, हर ओपनर अचीवर के दिमाग में ये चीज फिक्स करो। एक एक आदमी के साथ काउंसलिंग करके, मैंने कल प्रिंस जी को फोन किया, मैंने कहा सर मुझे आपकी टीम के सारे वाइटल एंड अबव के साथ आपकी पर्सनल मीटिंग चाहिए, और मुझे एक दिन में डाटा चाहिए कि 10 तारीख से पहले कहां कहां जाओगे और किस किस के साथ मीटिंग करोगे। सर उनका फॉलोअप देखिए, अगले दिन सुबह उन्होंने मेरे को 45 के करीब लीडरों का मुझे लिस्ट भेजा। ये सर मेरी अगली 10 दिनों में 45 मीटिंग का क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल है। शेड्यूल पूरा जी, शेड्यूल है। तो सर मैं उसी बात पे दोबारा आता हूँ, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आपने कितना टाइम आरसीएम को दे रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि उस टाइम में जो आपको बताया गया वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और मजे की बात यह है, ये बात मैंने केवल प्रिंस जी को नहीं बोली, 4-5 और भी लोगों को बोली, रिप्लाई प्रिंस जी का आया। तो ये फर्क पड़ता है। तो जो बात बताई गई वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो फिर सर आप बन जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट। और जितने भी टारगेट चल रहे हैं एनिवर्सरी वगैरह के, सारे टारगेट को ध्यान से पढ़ें, उनको दिमाग में रखें और उस पर काम करें। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम,